हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि फॉरेस्ट गार्ड का जो नोटिफिकेशन है कब तक रिलीज होने वाला है और इस बार इसमें कितने पोस्ट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेस्ट गार्ड में जो है कितनी वैकेंसी इस बार आने वाली है और इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। तो ये सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं आपको सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर वाला जो फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन था उसको दिखा रहा हूँ। उसमें मैं आपको सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड में जो है इसका क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह होती है, ये सब आपको पहले बताता हूँ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट इसमें ऐसे नए हैं जिनको ये पता नहीं होगा कि फॉरेस्ट गार्ड का जो नोटिफिकेशन किस तरह क्या आता है और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या-क्या होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो ये था जो 2022 में जो फॉरेस्ट गार्ड वन आरक्षी परीक्षा का जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ था, ये नोटिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका 2025 में नोटिफिकेशन होगा वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। और सबसे पहले पद का जो स्वरूप होता है, ये समूह ग अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त होता है और इसमें वेतनमान 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक आपको इसमें मिलते हैं और लेवल 3 की ये जॉब होती है। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये शैक्षिक अर्हता में बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें आपको साफ साफ बता देता हूँ कि जैसे इसमें दो कंडीशन में होते हैं। या तो आपने उत्तराखंड से जो है 10th या 12th की होनी चाहिए। आप कहीं के भी हो, अगर आपने उत्तराखंड से 10th और 12th कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। चाहे वो उत्तराखंड में कोई भी फॉर्म है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, पुलिस का हो, भरने के लिए एलिजिबल हैं। या दूसरी कंडीशन ये आती है, जैसे बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं वो बाहर रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं या फिर जो उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, उन्होंने अपनी जो है 10th 12th भी उत्तराखंड से मतलब जो है बाहर से कर रखा है। तो आप वो फॉर्म भरने के लिए कैसे एलिजिबल होंगे? तो उनके पास यहाँ पर वो होनी चाहिए, उनके पास जो डोमिसाइल उनके पास डोमिसाइल होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उनका नाम रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपके पास ये कंडीशन को आप पूरा करते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको मैंने बता दिया शैक्षिक अर्हता के बारे में। उसके बाद है अधिमानी अर्हता। अधिमानी अर्हता में प्रदेश सेवा में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या नेशनल कैंडिडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये उतना ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद है शारीरिक अर्हताएँ। इसमें जो है फिजिकल कंडीशन इसमें जो क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले है सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता हो। पुरुषों के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर इसमें मांगी जाती है और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर और सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का आपका इसमें विस्तार होना चाहिए। तो मैं तभी कह रहा हूँ, जिस कैंडिडेट का भी इसमें अभी कमी रह रही है, आप अभी से ही इसमें अपने जो फिजिकल को भी मजबूत कर लीजिए और अपने फिजिकल में जिस चीज़ में आपकी कमी रही, चाहे दौड़ में है, चाहे आपके जो फिजिकल और अदर वो होते हैं मेजरमेंट, अगर कोई भी कमी है आप उसको कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर अगर आपका पेपर निकल गया उसके बाद काफ़ी दिक्कत वगैरह आती है। तो सीने की माप महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है इसमें, परंतु यह कि अनुसूचित जनजाति और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न प्रकार से होगा। जैसे पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर और महिलाओं जो अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर इसमें मांगा जाएगा। और उसके बाद किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो इसमें ये बता रखा है। तो
अब उसके बाद यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो यहाँ पर आप फिजिकल में क्या क्या होगा आपका, वो फिजिकल मेजरमेंट था। अब इसमें जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रारंभ में उपरोक्त शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार की जाएगी। जैसे सबसे पहले इसमें पुरुषों के मामले में 25 किलोमीटर दौड़ होती है अधिकतम 4 घंटे में, और महिलाओं के मामले में 14 किलोमीटर दौड़ होगी अधिकतर 4 घंटे में। फॉरेस्ट गार्ड के इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले इसमें क्या होता है आपका, जो रिटर्न होता है। जैसे जो कैंडिडेट अगर रिटर्न में इसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर उसका फिजिकल होता है हम लोगों का। तो जैसे ही वो फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं तो फिर इनका डीबी होता है। डीबी होने के बाद फाइनल मेरिट बनती है, उनके बाद फिर उनका सिलेक्शन होता है। इस तरह से इनका इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब इसमें एज की बात आते हैं। इसमें एज आयु की न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। तो फॉरेस्ट गार्ड में जो एज होती है आपकी जनरल की 18 से 28 वर्ष तक होती है। और 5 वर्ष का जो SC ST को जो आरक्षण मिलता है वो अलग से उनको मिलता है। तो जो न्यूनतम एज होती है इनकी 18 से 28 वर्ष तक जनरल के लिए होती है। इस प्रकार जो आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष या अधिकतम 28 वर्ष तक नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ये उस समय का था, लेकिन इस समय का जब ये होगा तो हो सकता है ये 1 जुलाई 2025 से हो। तो देखा जाएगा जब इसमें जो नोटिफिकेशन आएगा। तो ये एज का है, आपको इसमें एक नॉर्मली इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एज इसमें 18 से 28 वर्ष तक होती है। और उसके बाद है तो आयु में छूट आपको मैंने बताई दी कि 5 वर्ष की छूट दी जाती है जो SC ST वाले जो कैंडिडेट होते हैं। और उसके बाद है आगे इसमें सिलेबस। सिलेबस इसका जो है, जो अभी आप उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए सिलेबस पढ़ रहे हैं वही सिलेबस आपका उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें भी वही सिलेबस पूछा जाता है। अभी जो है एक बीच में खबर वायरल हो रही थी कि सिलेबस चेंज होगा करके। तो अभी तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी इस वाली भर्ती में कोई सिलेबस चेंज हो सकता है, क्योंकि ये भर्ती अब आने वाली है। तो उसमें इसमें कोई सिलेबस चेंज होगा। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जब एग्ज़ाम होंगे उनमें जब जो सिलेबस चेंज हो सकता है। तो सिलेबस की इसमें एक बात कर लेते हैं तो क्या क्या आता है इसमें। सामान्य हिंदी के जो 20 प्रश्न आते हैं 20 अंक के। उसके बाद सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न आते हैं 40 अंक के, जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता के आपके इसमें 10 क्वेश्चन तो सीधे इसी के ही बनते हैं। और उसके बाद फिर इतिहास से, भूगोल से, राजनीति विज्ञान से, अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं से कंप्यूटर की मूलभूत इकाई 5 नंबर से आयोग आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन को पूछता है। और उसके बाद 40 मार्क्स के आपके सीधे उत्तराखंड से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर बनता है। और फ्रेंड्स, इसकी कट ऑफ उतनी जाती नहीं है। पिछली बार की अगर आपने उत्तराखंड पुलिस का वो फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ देखी होगी तो उसमें जो फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ 59 80 की गई थी। और 62 और 63 जो है ये जनरल की गई थी। इसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। तो जब भी फॉर्म आएंगे आप लोग ज़रूर फिल करना। और ये सिलेबस है, सिलेबस को मैं इसमें ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सिलेबस सेम वही है जो आप ग्रुप सी की जो तैयारी करते हैं, चाहे वो पुलिस वगैरह का है या BDO BPO का जो सिलेबस है, सब सेम ही सिलेबस इसका रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी कब तक आएगी और कितने पोस्टों पर इस बार ये वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है ये आपको 550 प्लस मतलब यहाँ पर दिख सकती है 2025 में। और आपके जुलाई मंथ तक ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी, या जुलाई मंथ के जो स्टार्टिंग में ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी, नहीं तो मिड तक तो ज़रूर आपको ये दिख जाएगी। ये वैकेंसी तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी, उसको जो दूर किया गया। अभी आप सभी को पता ही होगा जो पुराने जो
फॉरेस्ट गार्ड के जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट थे तो उनको जॉइनिंग मिली, तो इसमें फिर कुछ पोस्टों की कटौती की गई और फिर अभी कुछ पोस्ट इसमें जोड़े गए और उसके साथ साथ 81 पोस्ट जो है टाइगर वाले जो इसमें जोड़े गए, जो आपके कॉर्वेट वाले, तो इससे ये पोस्ट इसमें इस बार 550 से अधिक हो गए हैं, जो आपके जुलाई के फर्स्ट वीक या मिड तक आपको दिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का जो इंतज़ार कर रहे हैं, वे सभी जो है अपने रिटर्न को सबसे पहले मजबूत बनाइए। अभी आप सभी के पास बहुत अच्छा मौका है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है और बीडीओ, बीपीडीओ का, पटवारी का आप लोगों ने फॉर्म भरा ही होगा। तो अगर आप कोई एक भर्ती की तैयारी अच्छी तरह से करते हैं तो आपको उत्तराखंड में 4-5 उससे कवर हो जाते हैं। अगर आप बीडीओ बीपीओ को अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आपका पुलिस वगैरह हो गया, ये सब अच्छी तरह से आपके इनके साथ साथ में निकल जाते हैं। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने आपको ये बता दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट हो, सबसे पहले हमारे चैनल से मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।